की गुफा में ले गए, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए मानसरोवर की जो यात्रा होती है अमरनाथ की, उसको करने के लिए लोग जाते हैं। भोले बाबा माँ पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में ले गए और वहां त्रिशूल को बोला कि जाओ त्रिशूल, और जो ये गुफा है इस गुफा के अंदर कोई जीव जंतु न रह जाए। मैं अमर कथा सुनाऊंगा तो ये सब जीव अमर हो जाएंगे। कीड़ा कोई सुनेगा तो बेचारा कीड़ा ही रहेगा, चिड़िया सुनेगी चिड़िया ही रहेगी, सांप ने सुन लिया तो सांप ही रहेगा। इसलिए आप इसको खाली कर दो। अब हरि कथा प्रेमियों, भगवान का जो त्रिशूल उसके अंदर गया और मंडराया, खाली किया। उसके अंदर एक तोता था, तोता और तोते का एक घोंसला था, वो उड़ गए और उसने घोंसले में अंडा दिया हुआ था, वो अंडा रह गया। वो क्योंकि अंडा उड़ नहीं सकता था, उसमें भी प्राण नहीं थे। इधर शंकर भगवान माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं। अब अमर कथा क्या है माताओं, थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है अमर कथा। अमर कथा ये है कि हमारी जो आंख है ना, आंख का देवता कौन है? सूर्य। आंख, इसमें इंद्रियों का वर्णन है, और जब तक हम इंद्रियों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, सुनेंगे तो ज्ञान होगा और नहीं सुनेंगे तो रह जाएंगे। तो हमारी आंख है, आंख ज्ञान इंद्रियां है। क्या है? यही पार्वती जी को ले गए अमर गुफा में और कहने लगी देवी आंख क्या है? ज्ञान इंद्रिया। आंख काहे का ज्ञान कराती है? देखने का। किसका? देखने का ज्ञान आंख कराती है। आंख का संबंध किससे है? सूर्य से। सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है। अगर उजाला किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। अगर उजाला होगा तो आंख काम की है, और उजाला नहीं होगा तो आंख किसी काम की नहीं। अंधेरे में आंख क्या देखती है? तो सूर्य आंख का देवता है। प्रातः काल उठ करके नहा धो करके एक लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए, तो आंख बुढ़ापे तक बनी रहती है। जो सूर्य की पूजा करता है, सूर्य अर्घ्य देता है बहन, उसकी आंख लास्ट तक बनी रहती है। चश्मा इत्यादि पहनने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, काम चल जाता है। फिर हमारी नासिका है। नासिका के देवता कौन है? अश्विनी कुमार। क्या काम है नासिका का? ये ज्ञान इंद्रिय है। नाक काई का ज्ञान कराता है? सूंघने का, कि सुगंध है दुर्गंध है, तो सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कौन कराएगा? नाक। नासिका के देवता कौन है? अश्विनी कुमार। तो घरों में तुलसी होनी चाहिए और खुशबूदार गमले लगे हुए होने चाहिए, ठीक है, जिससे वातावरण अच्छा रहे, ठीक है, तो एलर्जी इत्यादि की कोई बीमारी नहीं होती है। अब उसके बाद माताओं बहनों हमारी फिर आ जाती है त्वचा। त्वचा का देवता कौन है? वायु। क्योंकि हवा का पता हमारी त्वचा करती है कि कहां से हवा आ रही है, किस दिशा से आ रही है। ये पूरा ज्ञान कराया। फिर उसके बाद मुख है, और मुख का देवता है अग्नि। और मुख के दो काम है, खाना और बोलना। तो जब भोजन बनाते हैं तो अग्नि की पूजा करते रहने चाहिए। तो तीन देवता प्रत्यक्ष हैं। कौन? सूर्य, जल और आग। ये प्रत्यक्ष हैं, दिखते हैं। तीनों देवता दिखते हैं। दिखते कि नहीं दिखते? आग दिखती नहीं है, आग का कलर तो दिखता है ना। सूर्य दिख रहे हैं और पानी दिख रहे हैं। तो इसमें अगर कोई मर जाए तो इनको दोष नहीं लगता है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तीन देवता प्रत्यक्ष हैं। शंकर भगवान पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं कि देवी एको ब्रह्म दुजो नास्ति, ब्रह्म एक है। पार्वती जी बोलती है जी। दूसरे में मां पार्वती ने कहा, दूसरे शब्द में शंकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। अब ऐसी दिव्य शब्दों से धारा प्रवाह से शंकर भगवान कथा सुना रहे माता को, और माता जी की आंख लग गई। कथा सुनते सुनते माता जी को थोड़ा सा नींद आ गई, और वो तोते का जो अंडा था वो फट गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस कथा से रह गया तो मैं वंचित रह जाऊंगा। इसलिए उसने बीच बीच में क्या कि बिल्कुल हुंकारा देना शुरू कर दिया। जब कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान ने कह दिया कि पार्वती कथा सुन ली? बोले नहीं नहीं, थोड़ा बाकी रह गई थी, मुझे नींद आ गई। अब वो तो
क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में रुष्ट भी होते। उसने कहा तो त्रिशूल, अब पार्वती जी की तरफ से ध्यान हटा दिया। कौन है वो चोर जिसने मेरी अमर कथा चुराई है, पकड़ो उसको। त्रिशूल खोजने लगा, तो अब जिसने अमर कथा सुन ली वो अब किसी के पकड़ में आएगा या किसी से मरेगा। वो उड़ गया तोते का बच्चा, बोले ये उड़ गया उड़ गया उड़ गया। पड़ गए भगवान उसके पीछे। 7 द्वीप नव खंड 14 में घूमे, लेकिन कहीं भी वो पकड़ में नहीं आया। बच्चा पकड़ में नहीं आया। और वो बच्चा उड़ते उड़ते कहाँ गया? बद्रीनाथ जी में गया। सौम्य प्रास तीर्थ कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। और वहां पर वेद व्यास जी की पत्नी, जिसका नाम है पिंगला। व्यास जी की पत्नी का नाम अगर कोई पूछे कि व्यास जी का पत्नी का नाम बताओ, वो 3